नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी। आरएस 2026 के नए सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का काफी महत्व बढ़ गया है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि वैश्विक भू राजनीति को बदल रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं ऑक्स की। क्या है ऑक्स? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। ऑक्स का परिचय है। ऑक्स में कितने सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई, ऑक्स के पिलर कौन कौन से हैं, ऑक्स की रणनीतिक लक्ष्य क्या है और भारत के प्रति इसका क्या दृष्टिकोण है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। ऑक्स क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, एयू, यूके और यूएस, इनके बीच एक सिक्योरिटी समझौता है, सुरक्षा समझौता है, जिसकी स्थापना या जिसकी घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, स्टेबिलिटी को बनाए रखना और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक को साझा करना। ये एक 3 देशों का एक समूह है जिनके बीच एक सुरक्षा समझौता होता है, जिसकी घोषणा सितंबर 2021 में होती है और जिनका मेन टारगेट होता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखना और इनके जो अत्याधुनिक सैन्य तकनीक है आपस में उसको क्या करना, साझा करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। कितने इसके पिलर हैं? अगर देखा जाए तो ऑक्स एक समझौता ही नहीं है बल्कि इसके 2 पिलर हैं। उन दोनों पिलरों पर टिका हुआ है ये। पिलर एक है न्यूक्लियर सबमरीन, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां प्रदान करना है। और ये परमाणु हथियार से लेस नहीं है। कहीं आप ऐसे समझें कि सर ये परमाणु पनडुब्बियां जो है ये परमाणु हथियार से लेस है। जी नहीं, ये परमाणु ईंधन से चलने वाली होगी। सबसे बड़ा सवाल कि जो एटॉमिक फ्यूल है उससे चलने वाली सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को क्या की गई है, दी गई है। और ये सबसे बड़ी बात थी इसके अंदर। दूसरा जो मुख्य पिलर है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसी भविष्य की तकनीक। तीनों देश मिलकर आपस में काम करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये इनके 2 मुख्य पिलर है। इन 2 मुख्य पिलरों पर ये ऑक्स टिका हुआ है। हम बात करते हैं आगे कि सर इसका भू राजनीतिक महत्व और चीन की ओर भी कोई फैक्टर होगा क्या? क्योंकि चीन का जो बढ़ता प्रभाव है, उस बढ़ते प्रभाव से डेफिनेटली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों ही नहीं चाहेंगे कि चीन आगे बढ़े। और विशेषकर अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। और अमेरिका क्या करेगा कि सर जो चीन, दक्षिणी चीन सागर है, उसमें चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए अपने सहयोगियों को मजबूत कर रहा है। इसीलिए तो सितंबर 2021 में ऑक्स की घोषणा की गई। और सवाल आता है क्वाड की, क्योंकि क्वाड का सदस्य भारत है जबकि ओक्स का सदस्य भारत नहीं है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत को घेराबंदी करने वाला कौन है? अमेरिका इतनी आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो जो इसका एक अलग से हिस्सा माना गया, क्योंकि क्वाड एक कूटनीतिक समूह होता है जबकि ऑक्स तो एक सैन्य और तकनीकी समझौता है। और सैन्य और तकनीकी समझौता क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास क्या सबमरीन है जो कि परमाणु ईंधन से चल रही है। अमेरिका के पास क्या है? उसके पास ताकत है, उसके पास तकनीक है। उनका आपस में क्या करेंगे? समझौता करेंगे और आपस में क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे इसको। साथ ही फ्रांस जैसे देश, इसकी नाराजगी भी इससे साफ साफ दिखती है, क्योंकि जैसे ही ऑक्स की घोषणा होती है जिसमें आता है कि सर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट आता है, उस कारण से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? फ्रांस के साथ अपना परमाणु डीजल पनडुब्बी समझौता जो था उसको क्या कर दिया? सौदे को रद्द कर दिया, जिससे यूरोपीय कूटनीति के अंदर एक तनाव आ गया कि ये क्या हो रहा है। और ये तनाव इतना आगे गया कि भारत का दृष्टिकोण इसमें देखना बहुत जरूरी था। क्यों? अब देखने वाली बात सबसे बड़ी है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत इसका सदस्य तो नहीं है, फिर भी भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पर अगर सकारात्मक दृष्टिकोण देखें, क्योंकि मेंस की अगर आंसर राइटिंग लिखेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, चुनौती क्या है, इससे क्या हमें लाभ मिल सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो इंडो पैसिफिक में शक्ति का संतुलन बना रहेगा। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत नई सदस्य है, फिर भी भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जो भारत के हित में है, चीन की घेराबंदी भारत को समुद्री सुरक्षा में मदद करती है। ये सबसे बड़ी सवाल है, इसलिए भारत के दृष्टिकोण। लेकिन भारत के लिए चुनौती सबसे बड़ी क्या है? भारत के लिए चुनौती यह है कि भारत
रूस और अमेरिका दोनों के साथ बैलेंस बना के रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही ऑक्स जैसे गुट उभरने लगते हैं तो भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि वो किधर जाए, क्योंकि एक पक्ष में जाने का दबाव बन सकता है। अमेरिका के पास जाए तो रूस नाराज, रूस के पास जाए तो अमेरिका नाराज, और ऑक्स जैसे गठबंधनों में आपने देखा कि अमेरिका इसका क्या है, यूनाइटेड स्टेट इसका सदस्य है। तकनीकी लाभ भी इसके देखें तो भारत को उम्मीद है कि भविष्य में जो पिलर 2 है, यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन से महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक मिल सकती है। और भारत तो भारत है साहब, अपना फायदा तो सबसे कोई देखता है, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस गठबंधन में या इस समझौते में हम देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि जो ऑक्स है वो 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण एक रक्षा गठबंधन, जिसमें एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन देखें तो दो चीज अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है परमाणु है प्रसार क्या है, क्वेश्चन आ सकता है क्षेत्रीय संतुलन में ऑक्स की भूमिका क्या है। इन चीजों को हमें समझना था, और आपको आई होप समझ में आया होगा। आपके लिए एक आखिरी सवाल है, ऑक्स क्या है, इसके मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, इन पर आप लिखें, क्योंकि मेंस में ये टॉपिक ऐड हुआ है, का मतलब है कि सवाल तो इससे बनेगा। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।